अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है ना, आज की वीडियो छोटी सी वीडियो है और एक आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। और सबसे पहले तो आप ये देखें, कराची का मौसम कितना प्यारा हो रहा है माशाल्लाह से। अब पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, लेकिन अभी मौसम बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह। कल से ही मौसम अच्छा है, कल भी अच्छा था, लेकिन धूप थी सुबह में सही था, बाद में दोपहर में धूप हो गई थी। लेकिन आज जो है ना, आज मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है माशाल्लाह से। सुबह से ही मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और पंजाब की साइड पे तो बारिशें हो रही हैं, लेकिन कराची में मौसम अच्छा हो गया माशाल्लाह से। और फ्रेंड्स ये देखिए, मेरा छोटा सा पौधा जो मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था ना, तो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है इस तरीके से ना, इसको जाली में करके यहाँ से बांध के ना। और सुबह इतने प्यारे फूल लगे हुए थे इसके पर ना, फूल बहुत खिले हुए थे, बहुत प्यारे लग रहे थे ये सारे फूल। तो अभी तो ये फूल ऐसे हो गए, तो सुबह में बहुत प्यारा लग रहा था ये ना, फूलों के साथ बहुत ही प्यारा। तो फ्रेंड्स, मेरी जो भी मैं रेसिपी डालती हूँ ना, जो भी आप लोगों के साथ मैं रेसिपी शेयर करती हूँ ना फ्रेंड्स, वो मेरी रूटीन में होती है ना, आम रूटीन में घर में, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो मेरी रोज़ के रूटीन में है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और कोई मतलब रेसिपी ऐसी नहीं होती, मतलब कि किसी की वो रेसिपी जा नहीं न्यू, मेरी जो रोज़ आम रूटीन में होती है, बस जो मेरे घर में पकता है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ फ्रेंड्स। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा फ्रेंड्स। चलें हम किचन में चलते हैं, तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। मैंने यहाँ एक मीडियम साइज़ का प्याज लेके मैंने इसको यहाँ पर काट लिया है, इसमें मैंने पैन में डाल दिया है। और अब मैं आलू जब तक काट लूँ उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने प्याज रखी, इसके अंदर डाल के, और मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स, मैंने प्याज रख दी छिलके कुकिंग ऑयल डाल के, और मैं बना रही हूँ आलू और चिकन का सालन बना रही हूँ। और ये मैंने टमाटर और काट के उसके अंदर अपने मसाले डाल दिए। इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर भी डाला है और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर भी, और मैं थोड़ा सा कौरमे का जो मसाला होता है ना, थोड़ा सा वो भी डाला। और ये हरी मिर्चें भी हैं, ये भी मैं डालूँगी इसके अंदर। और अदरक लहसुन भी मैंने करके कूट के रखा है, तो प्याज हो जाए। चिकन और आलू का सालन भी बोल सकते हैं, और आलू गोश्त का भी सालन। तो ये मैं बना रही हूँ आज, हो जाए हमारे। प्याज हमारी हो गई है फ्रेंड्स। अब मैं चिकन डालूँगी इसके अंदर, पहले चिकन डालूँगी, फिर अदरक लहसुन। फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर चिकन डाल के उसके बाद में अदरक लहसुन जो मैंने कूट के रखा हुआ था वो मैंने बाद में डाला, इसलिए पहले वाले में नहीं डाला, क्योंकि फिर उसकी जो ना खुशबू और वो ख़त्म हो जाती है। अभी इसकी माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, बहुत ही मज़े की, और टेस्ट भी अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छा थी। आप बाद में ऐड करके देखिएगा, बहुत मज़े की बनती है रेसिपी वाली। इस तरीके से ना इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करके इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटर और मसाला, ये खाया। ये देखो फ्रेंड्स, अब हमारा हो गया चिकन फ्राई। अब मैं जो मैंने मसाला रखा है इस सब ऐड करूँगी।
इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। फ्रेंड्स मैंने इसको मिक्स करके मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ये जो ना मसाला भी ना लगे और टमाटर भी अच्छे से गल जाए ना, टमाटर और प्याज। फिर मैं इसको अच्छे से भून लूँगी, फिर इसके अंदर आलू ऐड कर दूँगी। फ्रेंड्स ये देखिए अब इसके अंदर टमाटर और हमारा ये मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा शोरबे वाला बनाऊँगी ना तो मसाला इसके अंदर बिल्कुल ही मिक्स होना चाहिए, वरना फिर वो प्याज टमाटर मुँह में आते हैं ना, वो साबुत से वो नहीं अच्छे लगते ना। शोरबे वाली चीज़ में तो बिल्कुल ही मिक्स होना चाहिए मसाला, टमाटर प्याज वगैरह। ये इस तरीके से ना इसको करूँगी मिक्स करने के लिए। मैं इसके अंदर आलू ऐड करूँगी, फिर इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। तो मैंने आलू इस तरीके से काटे थे ऐड करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स अच्छे से मिक्स हो गया ना मसाला भी, आलू के साथ हम इसको अच्छे से भून लेंगे। फिर हम इसके अंदर शोरबे का पानी भी डालेंगे कि कितना हमें शोरबा रखना ग्रेवी की। ठीक है, ठीक है। इसमें हम हरी मिर्चें डालेंगे, तो अच्छे से भून लूँगी, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स हमारा अच्छे से भून गया, आलू गोश्त को अच्छे से भून लिया। अब मैं इसके अंदर पानी डालूँगी, मसाला भी देखो तेल छोड़ दिया मसाले में। फ्रेंड्स अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, कितना मुझे इसमें ग्रेवी रखनी है। इसके अंदर ये गल भी जाएगा, आलू भी गल जाएंगे, चिकन भी। चावलों के साथ तो बहुत ही मज़े का लगता है फ्रेंड्स, चावलों के साथ भी दोपहर में बना लें, बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं चावल के साथ, और रोटी के साथ भी बहुत ही मज़े का लगता है। फ्रेंड्स अब मैं इसको 10 मिनट तक पकाऊंगी, 10-15 मिनट तक। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा आलू गोश्त हो गया है तैयार, और ये हम इधर धनिया डालेंगे इसके ऊपर। थोड़ा और डालेंगे, मज़े का आलू गोश्त बन तैयार हो गया। ये मैंने इस तरीके से बनाया कि चावलों के साथ भी खा लें। जब बच्चों के लिए चावल बनाऊंगी तो बच्चे आलू और शोरबा तो वो खाते ही हैं मज़े से, तो ये उनके हिसाब से मैंने बनाया है। तो ये फ्रेंड्स हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक
और कमेंट्स लाजमी करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी आलू गोश्त की रेसिपी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।